हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम टेक्निकल क्लासेस। मैं सुजीत। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में वेदरिंग ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ सॉइल, मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इस लेक्चर के अंदर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल के बारे में डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल जैसे कि वॉइड रेशो, पोरोसिटी, ड्राई डेंसिटी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन, वाटर कंटेंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्सेट्रा, ये सारी की सारी हमारे क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। इन सारी प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले हमें सॉइल का फेज डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए। तो सॉइल की फेज डायग्राम क्या होता है? हम जानते हैं कि सॉइल क्या होता है, एक मिक्सचर फॉर्म होता है एयर, वाटर एंड सॉलिड कंटेंट का। जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर शो हो रहा होगा, ये सॉइल का मिक्स फॉर्म है जिसके अंदर सॉलिड, एयर एंड वाटर कंटेंट है। तो फेज डायग्राम क्या होता है? तो जैसा कि इस डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है, द डायग्राम विच रिप्रेजेंट द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सॉइल। इट इज़ टू टाइप, 3 फेज डायग्राम एंड 2 फेज डायग्राम। जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर शो हो रहा होगा, ये जो है 3 फेज डायग्राम है और ये 2 फेज डायग्राम है। 3 फेज डायग्राम के अंदर एयर, वाटर एंड सॉलिड कंटेंट को शो हो रहा है, जबकि 2 फेज डायग्राम के अंदर एयर, सॉलिड एंड वाटर शो हो रहा है। तो आइए देख लेते हैं 2 फेज डायग्राम क्या होता है। इन दिस फेज डायग्राम सिस्टम सो द सैंपल इज सेपरेट बाय द 3 सेपरेट स्पेस लाइक एयर, वाटर एंड सॉलिड्स। एंड 2 फेज डायग्राम के अंदर क्या होता है, इन 2 फेज सिस्टम सॉइल सैंपल इज सेपरेटेड बाय 2 सेपरेट स्पेस लाइक एयर एंड सॉलिड एंड एयर एंड वाटर। अब देख लेते हैं यूजेस ऑफ फेज डायग्राम। इज डिफाइंड वॉइड रेशो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन एंड वाटर कंटेंट। ये क्या डिफाइन करता है? वॉइड रेशो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सेचुरेशन एंड वाटर कंटेंट को डिफाइन करता है। इट इज़ यूज टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ये किस लिए यूज़ करता है? फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। लेकिन इसकी वह कंडीशन होती है, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, वाटर एंड एयर आर नॉन। थर्ड है, इट मेक द कैलकुलेशन वर्क वेरी सिंपल। मतलब इसके यूज़ करने से जो कैलकुलेशन वर्क होगा वेरी ही सिंपल हो जाएगा, मतलब इजी हो जाएगा। अब देखते हैं सॉइल प्रॉपर्टी बाय यूजिंग द फेज डायग्राम। फेज डायग्राम को यूज़ करते हुए हम सॉइल की प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो ये हमारे सामने एक फेज डायग्राम दिख रहा है सॉइल का, जिसके अंदर एयर, वाटर एंड सॉलिड कंटेंट है। इस साइड हमें वॉल्यूम दे रखा है और इस साइड हमें वेट दे रखा है सॉइल का। तो वॉल्यूम देखते हैं पहले। WA क्या है? ये वॉल्यूम ऑफ एयर। VA क्या है? एयर ऑफ वॉल्यूम। VW क्या है? वॉल्यूम ऑफ वाटर। VS क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। V जो है टोटली क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। एंड VV जो है वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है, जो कि इसके अंदर इंक्लूड होता है वॉल्यूम ऑफ एयर एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर। इस साइड देख लेते हैं। तो ये हमारे पास दे रखा है W क्या है? टोटल वॉल्यूम, टोटल वेट ऑफ सॉइल। W दे रखा है टोटल वेट ऑफ वॉल्यूम, जिसके अंदर WA प्लस W इंक्लूड होता है, और WS दे रखा है वेट ऑफ सॉलिड। आपको नीचे नोटेशन भी दिख रहा होगा इसका, जैसे ये देखा है WA, इधर WV, आप पढ़ लेना देख के। फेज डायग्राम को देखते हुए हम वॉइड रेशो देखते हैं सॉइल का। तो वॉइड रेशो क्या होता है हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ये इसका। तो वॉइड रेशो क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सॉइल, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का रेशो जो होता है वॉइड रेशो कहलाता है। तो कह सकते हैं इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आर कॉल्ड वॉइड रेशियो। जो वॉइड रेशियो है ई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। जो ई होता है कभी भी 0 नहीं होता, और ये हमेशा ही 0 से ज़्यादा होगा। VV कैन बी ग्रेटर देन VS एंड नो अपर लिमिट। इसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती, और V की वैल्यू VS से ज़्यादा हो सकती है। जैसा कि आपको शो हो रहा होगा डायग्राम के अंदर,
फेज डायग्राम के अंदर। वॉल्यूम वॉइड किसे बोला गया है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉइल, इन दोनों के रेशियो को क्या बोला गया है, वॉइड रेशियो। और वॉइड रेशियो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये हमेशा जीरो से ज़्यादा होता है, इसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती। और ये इस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स कैन बी ग्रेटर देन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। सेकंड देखते हैं हम पोरोसिटी। पोरोसिटी को हम एन से डिनोट करते हैं। ये वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल होता है, मतलब कि इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल आर कॉल्ड पोरोसिटी। इसकी जो वैल्यू होती है कभी भी जीरो नहीं होती, ये हमेशा जीरो से कम होता है, जीरो से ज़्यादा होता है एंड एक से कम होता है। अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन है जो कि मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो रिलेशन देख लेते हैं वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी के बीच में। तो ई क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, और यहाँ क्या होता है, एन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। लेट कर लेते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एस इजकल टू 1, यहाँ पे लेट कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वी इजकल टू 1। तो इसकी वैल्यू को इसके अंदर पुट करते हैं तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ई इजकल टू हो जाएगा हमारा वी बाई वी, वी वी, और इधर क्या हो जाएगा एन की वैल्यू, तो एन की वैल्यू हो जाएगी वी वी। अब इसका एक फेज डायग्राम देख लेते हैं, उससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो ये फेज डायग्राम है, तो ये हमारा सॉलिड हो गया और ये हमारा वाटर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हो गया। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो दे रखा है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स वो किसके बराबर दे रखा है, ई के बराबर, और यहाँ जो दे रखा है तो टोटल वॉल्यूम हमारा क्या होगा, तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस में ई। ठीक है, तो वही हम इसके अंदर पुट कर देंगे वैल्यू इसके अंदर। एन इजकल टू क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या है ई, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस में ई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ पोरोसिटी। सेम इसी प्रकार इधर भी देखते हैं, ई हमारा क्या होगा, वॉल्यूम वॉइड कितना रखा है, तो हमारे पास ई सॉरी एन का फॉर्म लिखना है ना, वॉल्यूम वॉइड कितना रखा है एन, और इधर कितना रखा है वी एस कैसे निकालेंगे, तो 1 माइनस एन। ठीक है, तो ये हमारे पास दो रिलेशन आ गई जो इस प्रकार है। अब थर्ड प्रॉपर्टी देख लेते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ये क्या होता है, ये होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ voids to it is the ratio of volume of water to volume of voids are called degree of saturation। इसको डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय एस और एस आर से इसको डिनोट करते हैं। तो इसको फॉर्मूले के रूप में लिख सकते हैं, एस बराबर वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इंटू 100, ये परसेंटेज फॉर्म में आ गया।
अब इसमें भी दो कंडीशन होती है, यदि सॉइल पूरी तरह से सूखी हो या फिर सॉइल पूरी तरह से सैचुरेटेड हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो देखते हैं। द सॉइल इज सेड टू बी ड्राई और फुल्ली सैचुरेटेड। सॉइल इज ड्राई कंडीशन में तो क्या होगा, एस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और जो सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड होता है तो एस आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। डिग्री ऑफ सैचुरेशन की जो वैल्यू बिलोंग करती है वो करती है मतलब कि 1 से कम या 1 के बराबर और 0 से ज़्यादा और 0 के बराबर, ये क्या कंडीशन होता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन की, इसके बीच में, दोनों के बीच में डिग्री ऑफ सैचुरेशन बिलोंग करेगा। जैसे कि वॉइड रेशो देखा था हमने, जीरो की वॉइड रेशो कभी भी 0 नहीं होता, हमेशा ही 0 से ज़्यादा होता है। वैसे ये कंडीशन है, सैचुरेशन जो होता है हमेशा 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से हमेशा ज़्यादा होता है और 1 से कम होता है और 1 के बराबर होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, एयर कंटेंट। एयर कंटेंट क्या होता है कि इसे AC से डिनोट करते हैं और या फिर छोटा a C से डिनोट करते हैं। यह होता है वॉल्यूम ऑफ एयर बाई में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इनटू में 100। एयर कंटेंट इसकी वैल्यू भी बिलोंग करती है, 1 से कम होती है या 1 के बराबर होती है और 0 से हमेशा ज़्यादा और 0 के इक्वल हो सकती है। ये एयर कंटेंट की वैल्यू है। एयर कंटेंट भी दो टाइप के होते हैं, एक तो फुल्ली एयर कंटेंट हो। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं, वाटर कंटेंट। इसे हम मॉइस्चर कंटेंट भी बोलते हैं। इसको डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ weight of water to the weight of solid, is denoted by small w। स्मॉल w से इसे डिनोट करते हैं, जैसा कि वाटर कंटेंट को स्मॉल w से डिनोट करते हैं, वेट ऑफ वाटर बाई में वेट ऑफ सॉलिड इनटू में 100। ये परसेंटेज फॉर्म में आ गया ये वाटर कंटेंट। तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है हमारी यूनिट वेट ऑफ सॉइल क्या होता है ये, इसे डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं, डेंसिटी। इट इज also known as a density। It is defined as the weight per unit वॉल्यूम। सेवंथ प्रॉपर्टी हमारी है बल्क डेंसिटी। इसे गामा से डिनोट करते हैं हम, गामा।
It is defined as total weight of the soil mass per unit its total volume. एट प्रॉपर्टी हमारी है ड्राई डेंसिटी। इसे हम गामा डी से डिनोट करते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ weight of solid by total volume of soil mass. Gamma D is equal to WS by में V total soil mass. नाइन्थ प्रॉपर्टी हमारी डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो ये क्या होता है रेशियो ऑफ weight of soil weight of solid by volume of solids। इसे हम डिनोट करते हैं गामा एस से और ये डब्ल्यू एस बाई में वी एस। सेम इसी प्रकार टेंथ प्रॉपर्टी जो हमारी है डेंसिटी ऑफ वाटर है जो कि रेशियो होता है हमारा, इसे हम गामा डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और ये डब्ल्यू बाई में डब्ल्यू 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 एंड वी डब्ल्यू होता है, मतलब वेट ऑफ वाटर बाई वॉल्यूम ऑफ वाटर। इलेवेंथ प्रॉपर्टी हमारी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये क्या होता है यूनिट वेट ऑफ soil solid by unit weight of water। मतलब कि गामा एस बाई में गामा डब्लू, ये क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसे हम जी से डिनोट करते हैं। अब हम एक रिलेशन पढ़ लेते हैं जो कि है रिलेशन जो कि ई एस वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसे हम जी से बोलते हैं, इसकी एक रिलेशन देखते हैं। तो हम जानते हैं कि ई हमारा क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स आर कॉल्ड वॉइड रेशियो। एस हमारा सैचुरेशन होता है हमारा, तो एस सैचुरेशन क्या होता है वॉल्यूम ऑफ वाटर बाय में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वाटर कंटेंट वेट ऑफ वाटर बाय में वॉल्यूम ऑफ वाटर, सॉरी वेट ऑफ वाटर बाय में वेट ऑफ सॉलिड्स। वेट ऑफ वाटर बाय में वेट ऑफ सॉलिड। स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी होती है
जिसे हम जी से नोट करते हैं, गामा एस बाई में गामा क्या था, डब्लू। इन तीनों के बीच में रिलेशन देख, चारों के बीच में रिलेशन देखते हैं। एक तो ये है वॉइड रेशियो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, और एक सैचुरेशन के केस वॉल्यूम ऑफ वाटर में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, वाटर कंटेंट, वेट ऑफ वाटर बाई में वेट ऑफ सॉलिड्स, और स्पेसिफिक ग्रेविटी गामा एस बाई में गामा डब्लू। तो सबसे पहले हम जी को सॉल्व कर लेते हैं। जो गामा एस है इसकी वैल्यू पुट करते हैं और गामा डब्लू की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। तो जी बराबर होता है गामा वेट ऑफ सॉलिड बाई में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ऐसे सेम इसी प्रकार वेट ऑफ वाटर बाई में वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो हमारा हो जाता है वेट ऑफ सॉलिड बाई में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स इनटू में वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई में वेट ऑफ वाटर। तो हम जानते हैं कि इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं वाटर कंटेंट होता है, तो 1/में W इंटू में वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। इसको यहीं रहने देते हैं, आगे देखते हैं। अब ई की ई उठाते हैं, वॉल्यूम ऑफ ई सॉरी वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ई हमारा वी बाई में वी एस। ये होता है बोथ दी साइड अगर हम वी डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर दें कुछ जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। तो हम करते हैं, तो ई हमारा जो कंटेंट है क्या हो जाता है, ई हमारा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाई में वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होता है हमारा 1/डिग्री ऑफ सैचुरेशन इनटू में ये, ठीक है। तो ये इधर चला जाएगा, ई इंटू में एस हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारे पास। अभी हमारा वैल्यू दिख रहा है ये वाला, पुट कर देंगे हम डायरेक्ट, पुट कर देते हैं, इसको इधर ले लेंगे जी की वैल्यू, जी इंटू में एस, तो जी बाई में सॉरी ई इंटू में एस और जी बाई में डब्लू। तो हमने यहाँ से देखो सेम वैल्यू दिख रहा हमें, तो हमने देख सेम वैल्यू देखा, तो ये वैल्यू दे रखी और तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दी और तो ये आ गया, ये सॉल्व हो गया हमारा, रिलेशन आ गया चारों के बीच में।